जी बहन जी। संगम नमामि, सभी को संगम नमामि। संगम नमामि बहन जी। मैं समर अनीता राज, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, और संघ से शुरू से जुड़ी हुई हूँ। और जो संघ की विचारधारा है वो हमको संघ से पूरी तरीके से जुड़े हुए है। आज संघ से आदेश हुआ है कि मैं अपना संघ का जो हमारा विचार है उस पर अपनी बात रखूं। पिछले 75 सालों में समड़ों को इकट्ठा करने के लिए लगभग 29 लाख संगठन कार्य कर रहे हैं। सभी ने अपने दफ्तर, ऑफिस, विहार, संस्था, परिषद, क्लब, संगठन, आश्रम, डेरे, भवन, लाइब्रेरी और ना जाने क्या क्या दुनिया भर के सेंटर भी खोले हुए हैं, बनाए हुए हैं, और सभी उसके मालिक बने हुए हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं है। सभी धार्मिक, संत, मत, राजनीतिक, विद्यार्थी, युवा, सामाजिक, सरकारी संस्थान, संगठनों के पद अधिकारी निरंतर बिना थके, बिना रुके विचार पर विचार दिए जा रहे हैं। पर यदि उनसे पूछोगे कि आपका विचार क्या है, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आपको यदि अनुभव करना है, तब आप किसी भी संस्था के सबसे ज्यादा माने हुए व्यक्ति से पूछकर देख लीजिए, या जिस भी संगठन का कोई अधिकारी हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, उनसे ही पूछकर देख लीजिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है कि हमारा विचार क्या है। पर सभी विचार पर काम कर रहे हैं। विचार तो देते हैं, भाषण तो देते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं, विचार पूरे देते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो तो आपका विचार क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। समर संघ कोई विचार नहीं देता, समर संघ पहचान देता है। पहचान जो हर समर भूल चुका है। आप समण हैं, हम समण हैं, समर संघ हमको ये याद दिलाता है। परिवार के अंदर पति पत्नी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, बच्चों के विचार, माँ बाप के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब समण हैं। हम सब, हमारी जो पहचान है वो समण है। पहचान संघ का उद्गम है। हम समण थे, हम समण हैं, हम मरने के बाद भी अनंत काल तक समण ही रहेंगे। यह पहचान कि हम समण हैं, इससे यह हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस पहचान को हम खुद भी कभी बदल नहीं सकते। इसको समण से बदलकर श्रमण करने की साजिश तो हो सकती है, पर इसको लुप्त करने की भी साजिशें भी हो सकती हैं, इस पर विवाद भी हो सकता है, और लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको मिटाया नहीं जा सकता। ये पहचान कि हम समण हैं, ये कायम रहेगी और हमेशा हमेशा कायम रहेगी। मैं समण हूँ, यही मेरी पहचान है, बाकी सब विचार है। विचार आपके मत, मन पर निर्भर हो सकते हैं, पर आपकी पहचान स्थायी है, आपकी पहचान अटल है, आपकी पहचान अजर अमर है, आपकी पहचान अनंत काल तक यही रहेगी कि आप समण हैं। भारत में केवल समर सभ्यता थी और आज भी है। यह समर सभ्यता इकलौती सभ्यता है। समर सभ्यता के अतिरिक्त भारत में सभी संप्रदाय, सेक्टर और वर्ग और कॉलोनियां हैं। आप कौन जात हैं, आप किस जाति से हैं, आप कौन जात हैं, किस जाति से आते हैं, आपका पूरा नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप किस मोहल्ले के रहने वाले हो, क्या आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, क्या आप किसी पार्टी के समर्थक हैं, आप ज्योतिबा फुले को मानते हो, क्या आप अम्बेडकर साहब को मानते हो। ये वो प्रश्न हैं जो भारत में रोज करोड़ों बार समड़ों से पूछे जाते हैं, और ये सब इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वो पता कर सकें कि आप कौन जात हो, किस पार्टी से हो, किस कैटेगरी से आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ये प्रश्न करता है तो वह सामने वाले की पहचान जानना चाहता है। भारत में एक व्यक्ति की 8 प्रकार की पहचान होती है। एक पहचान होती है पारिवारिक, गोत्र कुल संबंधी पहचान। अगर हम परिवार में रहते हैं तो हमारा आपस में कुछ ना कुछ रिश्ता होता है, जैसे हम चाचा चाची हैं, ताऊ ताई, दादी दादा, नानी नाना, भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, और भी बहुत सारी फूफा फूफी हैं, भतीजी है, भतीजा है, भांजी है, भांजा है। ये हमारी सब जो पहचान होती है, ये हमारी पारिवारिक और संबंधी पहचान होती है।
और एक जो दूसरी पहचान होती है वो होती है हमारी काम की पहचान। काम, कार्य, कम, जाति या जातिगत पहचान। ये जो जातिगत जो पहचान होती है ये हमारी काम के आधार पर होती है। जैसे कि अहीर एक जाति का नाम है। ये पुराने शब्द अरण्य से बना है। अरण्य का अर्थ है जंगली अरण्य। जो व्यक्ति जंगल में निवास करता था उसे अरण्यवासी कहते थे। जो अरण्य में विहरता था उसे अरण्य विहारी या अरण्य विहारिका कहते हैं। इसी अरण्य विहार से घटते घटते शब्द बना अरण्यहारी या अरहारी या अरहीर और अंत में अहीर बन गया। अब अहीर एक जाति है। रजक एक जाति है जो कपड़ों का मल धोती है। वे लोग हैं जो अर्जक थे। रज का अर्थ है मल या मैल। अर्जक का अर्थ है मल रहित। अर्जक का अर्थ है वे लोग जिनके मन के मैल जिन्होंने अपने मन के मैल धो डाले। वे ऊंचे और महान लोग थे जिनके मन में कोई मैला नहीं होता था। वही अर्जक आज के रजक या धोबी हैं। लेकिन काम के आधार पर ये केवल काम के आधार पर है कि वो एक धोबी है। उनकी जो पहचान है वो पहचान ये नहीं है, केवल काम के आधार पर है। जैसे फूल तोड़ने वाले को माली कहते हैं, सांप पकड़ने वाले को सपेरा कहते हैं और सुनार पीटने वाले को सोना कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो काम के आधार पर लोगों की पहचान बन गई है। मतलब जो व्यक्ति जो काम करता था वो जो उत्पन्न करता था वही उस व्यक्ति की जाति या जात उत्पन्नता का नाम ही जाति है। जैसे आज के आधुनिक नाम हैं डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइवर है, आर्किटेक्ट है, शेफ है, प्रिंटर है, IAS ये सब एक जातियां हैं। ये केवल काम के आधार पर है। पुरानी जाति और जातियां ही हैं। सब नाम बदले गए हैं पर काम की उत्पत्ति नहीं बदली। मतलब साफ है, यदि आप कोई काम करते हैं तब वह काम आपकी पहचान है। लोग आपको आपके काम से जानते हैं। जैसे कोई पुलिस वाला है तो वो उसका काम है। एक कोई चाय बना के बेचता तो वो उसका काम है। कोई सब्जी वाला कोई सब्जी बेच रहा तो वो उसका काम है। उसकी पहचान नहीं है, उसकी जाति नहीं है, वो उसका काम है। जाति के पुरानी भाषा में अर्थ है उत्पन्न करना। आप अपने काम के द्वारा जो उत्पन्न करते हैं वही आपकी पहचान। तीसरी पहचान होती है धर्म, मजहब, रिलीजन, मत की पहचान। दो तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं होते हैं दुनिया में, धार्मिक या अधार्मिक। सांस्कृतिक भाषा में धार्मिक या अधार्मिक। बस यही दो बातें हैं। यदि आप धार्मिक हैं, मजहबी हैं तो आप किसी मत को मानते हैं या व्यक्ति के द्वारा खोजे गए प्राकृतिक मत को या किसी संत के मत को या किसी समुदाय के मत को या गॉड के मत को मानते हैं। और यदि आप धार्मिक नहीं हैं तब आप अधार्मिक हैं, अधर्मी हैं, जिसे आम भाषा में नास्तिक भी कहते हैं। यदि आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं तब आपको अधर्मी बोला जाएगा। यदि आप किसी मान्यता को मानते हैं तब आपको उस मान्यता के नाम से जाना जाएगा, आपकी उस मान्यता के नाम से पहचान होगी। जैसे यदि आप मौलाना साहब की मान्यता पर चलते हैं तब आपकी पहचान मुसलमान होगी। यदि आप बुद्ध की मान्यता को मानते हैं तब आपकी पहचान बुद्धिस्ट होगी। और यदि आप महावीर जैन को मानते हैं, उनकी मान्यता को तब आपकी पहचान जैनी होगी। यदि आप गुरु रविदास की मान्यता पर चलते हैं तब आपकी पहचान रविदासी होगी। यदि आप गुरु कबीरदास की मान्यता पर चलते हैं तब आपकी पहचान कबीरपंथी होगी। ऐसी 4000 से भी ज्यादा मान्यताएं हैं जिनको लोग मानते हैं। कभी इन मान्यताओं को छोड़ देते हैं और कभी इन मान्यताओं को बदल देते हैं। भारत के संविधान में भी ये व्यवस्था है कि आप चाहें तो किसी भी मान्यता को मान सकते हैं, किसी भी मान्यता को नहीं मान सकते। आप चाहे तो हिंदू बने, चाहे मुस्लिम बने, चाहे सिख बने, चाहे ईसाई बने, आप कुछ भी बन सकते हैं।
काशीराम जी के मत को मानने वाले लोग 15 मार्च 1934 से पहले नहीं थे, तब वो काशीराम जी के मत को नहीं मानते, किसी अन्य मत को मानते होंगे या किसी अन्य मत को नहीं मानते होंगे, क्योंकि पीर फकीर समर्थ संत मान्यवर काशीराम जी 15 मार्च 1934 में पैदा हुए। उससे पहले पीर फकीर समर्थ संत मान्यवर काशीराम जी का अस्तित्व ही नहीं था, तो उससे पहले वो किसी और मत को मानते होंगे। कोई जो आज डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, वह 14 अप्रैल 1891 से पहले डॉक्टर अंबेडकर के मत को नहीं मानते थे, किसी अन्य मत को मानते थे, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 से पहले डॉक्टर अंबेडकर साहब का अस्तित्व ही नहीं था। अगर कोई आज जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, माता सावित्रीबाई फूले हैं, फूले मत को मानते हैं, तो क्या वह 11 अप्रैल 1827 से पहले उसके मत को नहीं मानते थे, क्योंकि उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ। 11 अप्रैल 1827 से पहले आपको कोई भी सत्यशोधक समाज नहीं मिलेगा। जो आज सत्यशोधक समाज का मत है वह 11 अप्रैल 1827 से पहले और किसी मत को मानता हो, क्योंकि उससे पहले उसका अस्तित्व ही नहीं था। अगर कोई सिख मत को मानता है तो वह लगभग 500 साल पहले तक सिख मत को नहीं मानता। भारत में, दुनिया में 500 साल पहले तक कोई सिख मत का बंदा नहीं था। जो आज सिख मत में है वे 500 साल पहले किसी और मत को मानते होंगे, क्योंकि आज से 500 साल पहले सिख मत का भी अस्तित्व नहीं था। अगर कोई गुरु रविदास मत को मानता है, कबीर को मत को मानता है या अन्य संतों के मतों को मानता है, वे सभी संत गुरु 700 साल पहले तक नहीं थे। जो अब इन मतों को मानता है वह पहले किसी और मत को मानता, क्योंकि आज से 700 साल पहले गुरु रविदास का अस्तित्व ही नहीं था। अगर कोई आज मुस्लिम मत को मानता है तो वह 1454 साल पहले किसी और मत को मानता था, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म 2024 के हिसाब से 1454 साल पहले हुआ था। जब मोहम्मद साहब की पैदाइश ही 1454 साल पुरानी है, तब उसके मत को मानने वाले उस तारीख से पहले हो ही नहीं सकते थे। तो आज भारत में मुस्लिम लोग हैं, वह 1454 साल पहले किसी और मत को मानते हैं। ठीक उसी प्रकार जो लोग आज बुद्ध मत को मानते हैं या जैन मत को मानते हैं, वह 2600 साल पहले किसी और मत को मानते हैं। वे लोग 2600 साल पहले न बुद्धिस्ट होंगे न ही जैनी होंगे। इसका मतलब साफ है कि व्यक्ति की धार्मिक मान्यता समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, राजनीति के अनुसार, राजा की नीति के अनुसार, व्यापार की नीति के अनुसार, काम के अनुसार, विदेश में रोजगार के अनुसार ये समय समय पर बदलती रहती है, सुविधा के अनुसार ये बदलती रहती है। और जो चौथी जो पहचान है वो क्षेत्रीय पहचान, यानी कि क्षेत्रीय पहचान। भारत में जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में पैदा होता है वो उसकी जन्म स्थल पहचान है। जहां जीवन भर अपना कार्य करता है वह उसका कार्य क्षेत्र हो जाता है, और जहां उसका जीवन समाप्त हो जाता है वह उसका परिनिरत क्षेत्र, अंतिम क्षेत्र हो जाता है। एक और पहचान होती है भाषागत पहचान। जो व्यक्ति जो भाषा बोलता है वह उसकी भाषागत पहचान कहलाती है, जैसे मलयाली, तमिल, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु और भी हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, पाली है, अंग्रेजी है, हिंदी है, तो वो उसकी भाषागत पहचान हो जाती है। मान लीजिए आज मैं यहाँ हूँ, कल पंजाब जाकर रहने लगूँ, मैं पंजाबी सीख लूँ, तो वो मेरी भाषागत पहचान है कि हाँ मुझे हिंदी भी आती है और मुझे पंजाबी भी आती है। एक पहचान होती है नाम रूप पहचान। पुराने समय में नाम का अर्थ होता था व्यक्ति के व्यवहार के गुण व अवगुण, और रूप का अर्थ होता है व्यक्ति की काया के गुण व अवगुण। जैसे गुण व अवगुण होते थे वैसे ही पहचान के लिए नाम रखा जाता। जैसे अगर कोई बच्चा काला होता था तो उसको कलवा कहते थे, या कृष्ण कहते थे, या कृष्णा कहते थे, कन्हैया भी कहते थे, सामावती, सामरी, सामरा, सांवला, इन सब नामों से ये नाम रूप पहचान होती है। कोई बच्चा या कोई लड़की बहुत गोरी होती थी, बहुत सुंदर होती थी, उसको गुड़िया भी कहते थे, उसकी वो पहचान बन जाती थी। वो पूरी, और वो गुड़िया भी हो जाएगी तो पूरी जिंदगी वो गुड़िया ही रहेगी।
एक पहचान होती है लिंगात्मक पहचान। सभी जीवों में 3 तरह के लिंगात्मक पहचान होती है, नर, नारी, अर्धनर या अर्धनारी। और एक जो हमारी पहचान होती है वो होती है जन्मजात पहचान, जन्म से पहचान, प्राकृतिक पहचान। भारत में 2 ही तरह की पहचान होती है। जो व्यक्ति जो व्यक्ति को जन्म से अपने आप मिलती है, या तो वो व्यक्ति समण होगा या वो व्यक्ति वमण होगा। इसलिए जो समण संघ है हमें हमारी मूल पहचान हमें बता रहा है, हमें समझा रहा है, हमें बार बार कह रहा है कि आपकी जो अपनी पहचान है, मूल पहचान है, इसको हम जितनी जल्दी समझ लेंगे, जितनी जल्दी हम इसको अपना लेंगे कि हाँ हम समण हैं, हम समण थे, हम समण हैं और हम समण रहेंगे। माता पिता जो हमें पैदा करते हैं तो वो हमारी जो पहचान होती है वो हमारे माता पिता की पहचान होती है। वो हमसे, जैसे माता पिता की पहचान हमसे कोई नहीं छीन सकता कि मैं इसकी बेटी हूँ या मेरा ये पिता है या मेरा ये माँ है, ये पहचान हमारी कोई नहीं छीन सकता। वैसे ही जो हमारी मूल पहचान है, समण की जो पहचान है, वो कोई छीन ही नहीं सकता। वो ना हमें किसी ने दी है, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ के निवासी हैं। जैसे कि हम कहते हैं मूल निवासी हैं। अगर हम यहाँ के मूल निवासी हैं, रहे हैं, तो हमारी कोई संस्कृति तो रही होगी। ऐसा तो नहीं है हम पहले से, अगर हम आज इस चीज का विरोध करते हैं कि पूजा पाठ नहीं है, कर्म कांड ये कर्म कांड, जैसे कि आज व्रत लिए हमारे बहुत सारे बहनों ने व्रत रखा है, तो हमने तो कभी नहीं देखा कि हमारी दादी नानियों ने कभी व्रत रखे, कभी रखे ही नहीं उन्होंने व्रत। उनको पता ही नहीं था कि व्रत क्या होते हैं। बस सीधा साधा जीवन था, खाना है, पीना है, हंसना है, बोलना है और साथ रहना और इकट्ठा रहना। इसलिए जो हमारा संघ है, समण संघ है, हमें हमारी मूल पहचान से अवगत करा रहा है। हमारी सभ्यता, हमारी समण संस्कृति से हमें बार बार रूबरू करा रहा है, बार बार बोल रहा है कि आओ इकट्ठा हो जाओ। अगर हम अब इकट्ठा नहीं हुए तो कब इकट्ठा होंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी, हमसे ये पूछेंगी कि जब हमारे सारे अधिकार जा रहे थे, जब हमारी संस्कृति खत्म हो रही थी, जब हमारी पहचान खत्म हो रही थी, तो हम क्या कर रहे थे? जैसा कि आज हम जो भी हम यहाँ संघ में भी बात करते हैं, और जो संगठन के लोग हैं बड़े बड़े मंचों से भाषण देते हैं, वो भी बात करते हैं कि हमारे महापुरुषों ने ये कहा, बाबा साहब ने हमें ये किया, बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिए। तो उन्होंने किया तो आज हम बता रहे हैं, वो हमारे लिए करके गए तो आज हम बता पा रहे हैं। अगर वो नहीं करके जाते तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो इसलिए आज जब हम जो समण संघी भाई बहन हैं यहाँ पोर्टल पर जुड़ते हैं या फिजिकल मीटिंग लगती है, हम सबको यही बता रहे हैं कि आप इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा होना प्राकृतिक क्रिया है। जो लोग इकट्ठा रहते हैं, चाहे वो जंगलों में रहते हों, चाहे वो शहरों में रहते हों, चाहे वो गाँव में रहते हों, उनकी हमेशा जीत होती है, उनकी जीत निश्चित होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा घर होता है, हम अपने घर से सुबह को जो काम पे निकलते हैं, तो हमारी जो सुरक्षा होती है जो हमारे घर में ही आके होती है। हम काम पे से लौट के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि वो घर से बाहर किसी और के यहाँ चला जाए या सो जाए या कहीं खाना खा ले। वो आएगा अपने घर में, रुकेगा अपने घर में, सोएगा अपने घर में, खाएगा अपने घर में, क्योंकि जो उसकी पहचान है वो उसके अपने घर में, अपने परिवार से। तो जो समण संघ है हमारा ये विशाल परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है ये हमारा। समझ लीजिए मतलब एक समुद्र है। तो इसमें हम सबको आना है, सबको इकट्ठा होना है, और जितनी जल्दी हम जुड़ जाएंगे, जितनी जल्दी हम इकट्ठा हो जाएंगे, उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। मेरा मेरी बहनों से भी निवेदन है कि अब हमें 3.5 साल हो गए, धीरे 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 तो हमारी बहनों को यहाँ आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। क्योंकि औरतों में, महिलाओं में जुड़ने और जोड़ने की बहुत प्राकृतिक एक खूबी होती है, एक कला होती है। अगर हम 2 बहनें, एक पड़ोसी की बहन को अगर किसी को नहीं भी जानते हैं, किसी को पहचानते नहीं, वो सब्जी भी ले रही होती है ठेले से, तो वो खड़े खड़े ही उसके पूरे परिवार की, उसके रिश्तेदारी की बहन कहाँ से हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, उसकी सारा वो पूरी मतलब उसकी जानकारी वो ले लेती है। तो हमारी बहनों में जो जोड़ने की जो वो एक खूबी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो हमारी बहनों को संघ में आना चाहिए, संघ से जुड़ना चाहिए, परिवार से ही जुड़ना चाहिए। क्योंकि जो हमारे बच्चे आज जो मेहनत कर रहे हैं, आज जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ बचा नहीं है।
सब कुछ खत्म हो चुका है। हम कितनी मेहनत से उनको पढ़ा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करेंगे? हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां कहीं सुरक्षित बची नहीं है। कहीं भी हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी बेटी या हमारी बहन घर से बाहर जाती है और शाम तक घर से लौट कर नहीं आते, हम 10 फोन कर लेते हैं, बेटा कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, यहाँ ऐसे उतरना है, वैसे बैठना है, अकेले नहीं आना है। तो उनको हम समझाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हम जी नहीं सकते। आज समर संघ के माध्यम से हमारी इतनी सारी बहनें यहाँ जुड़ी हुई हैं। तो आज अगर मेरी ये कहते हैं कि समर संघ से जुड़ के क्या मिलेगा। समर संघ से जुड़कर जब से हम जुड़े हैं, हमें पता चला है कि जो हमारी जो भी बहनें बाहर रहती हैं, मान लीजिए कोई बहन हमारी जयपुर रहती है, कोई लखनऊ रहती है, कोई हिमाचल रहती है, या कोई हिसार है, या पंजाब में रहती है। अगर मेरा कोई बच्चा वहां जाता है, चाहे घूमने जाए, चाहे किसी काम से जाए, चाहे किसी नौकरी के काम से जाए, चाहे वो किसी भी काम से जाए, तो मुझे एक ये डर नहीं रहेगा। तो मैं कहूंगी कि मेरी बेटी या मेरा बेटा आ रहा है, बहन जी आप एक रात के लिए मेरी बेटी को अपने घर में रुकाइए। अगर और ये नियम हमारा है कि हम अपने बच्चों को, वो हमारे ही बच्चे हैं सब, अगर हमारी कोई समड़ी बहन है तो वो मेरे मेरे ही बच्चा है वो। तो ये नियम है कि हम उनको अपने घर में रुकाएं, उनको अच्छा खाना खिलाएं, उनको और सही जगह जहां उनको जाना है उनको बताएं। तो उससे क्या होता है, संघ से जुड़ने से तो हमारा जो जो खर्चा होता है ना, जो हम एक रात अगर हम होटल में रुकते हैं, बाहर खाना खाते हैं, तो कम से कम हमारे 8-10 हजार रुपए आराम से खर्च हो जाते हैं। तो उससे हमारा खर्चा भी बचेगा, और जो हमारी जो आपसी जो प्यार आजकल हम बहनों में बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो भी हमारा बढ़ेगा। और हमारी जो जो रोटी बेटी का रिश्ता है वो भी हमारा बढ़ रहा है। समर संघ बहुत अच्छा संघ है, इससे जुड़े और इसको बताएं, अपने परिवार में बताएं, अपने रिश्तेदारों में बताएं, अपने समाज गली मोहल्ले में बताएं। जहां भी आप हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, आप अपने साथ एक समर ग्रंथ लेकर जाएं। हमारी इतनी सारी प्रचार सामग्री है, मैं समर हूँ के बैच हैं, समर ग्रंथ है, कैलेंडर हैं हमारे, जहां भी जाएं हम उनको लेके जाएं, उनको बताएं, उनको भेंट करें। एक पुरस्कार, एक भेंट का, जब हम किसी से मिलते हैं तो ये छोटा छोटा मोटा कोई गिफ्ट तो हम आपस में लेते देती हैं। उस गिफ्ट के साथ अगर हम ये भी देंगे तो वो उनके नजरों में भी रहेगा, उनकी कानों में भी रहेगा कि हाँ भाई समर संघ है हमारा संघ, कभी ना कभी तो वो बंदा जुड़ेगा। तो बस मुझे यही कहना है कि हमें जुड़ना है, इकट्ठा होना है। और अगर इस वक्तव्य में मुझसे कुछ गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संग नमामि, संग नमामि, संग नमामि।